अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फारे बनोगे। ऑलराइट जी, मैं हूं आपके साथ हसनैन रजा, ऑल द वे फ्रॉम हिट हॉट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज FM 101। और आप इस टाइम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टूडियो से। ऑलराइट जी, सबसे पहले हमारी आवाज इस टाइम सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो, स्पेशली radio.joy.pk पर। इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त हमें इस टाइम मोबाइल इंटरनेट पे सुन रहे हैं, radio.joy.pk/mobile पर। और अगर तो आप अपने रेडियो सेट्स या मोबाइल सेट्स पे सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ आपने ट्यून इन किया हुआ प्योर पाकिस्तानी चैनल FM 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ऑलराइट जी, सबसे पहले डेट चेंज हो चुकी है, आज 6 अगस्त 2024, ट्यूसडे स्टार्ट हो चुके हैं। हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ट्यूसडे का सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे और उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट यानी कि मंडे आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसा कि आपने सोचा होगा। और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पूरा हफ्ता जो है अच्छा नहीं गुजरेगा। सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। जैसा सोचोगे वैसा होगा, तो इसलिए अच्छा नहीं है पॉजिटिव सोच लो, पॉजिटिव हो जाए लाइफ में कुछ। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि आजकल लोगों को नेगेटिव सोचने का बहुत शौक है और नेगेटिव बातें करने का बहुत शौक है और उसके ऊपर फिर उल्टा हंसने का बहुत शौक है, तो फिर काम तो खराब होने है ना। एनीवे जी, सबसे पहले प्रोग्राम में बताते हैं किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है हमेशा की तरह 051111111। इसके अलावा जी अभी से मोबाइल फोन की SMS की ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101, एक स्पेस दो, अपना मैसेज, नाम, शहर के नाम लिखकर 4471 पर सारे अपने टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड करो। और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट नजर आएगी 12 to 2 AM आपका मेरा साथ है FM 101 इंटरनेशनल में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और खास तौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इसीलिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे आसान तरीका मैं आपको नहीं बता सकता, इससे आसान और मुफ्त तरीका जो है, आपको पता है ना, मुफ्त के कामों को हम ढूंढते रहते हैं और इसलिए आपको मैं फेसबुक इसलिए बार बार आपको बताते हैं। देखो, फेसबुक पे आपके पैसे भी नहीं लगने। आपको पता है ना कि हम हर टाइम जुगाड़ वर्ड हम यूज करते हैं, जुगाड़ में लगे रहते हैं, कोई काम किसी तरह बस हो जाए हमारा। पैसे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, टाइम भी नहीं लगना चाहिए, एनर्जी भी नहीं लगनी चाहिए, बस शॉर्टकट में कुछ ना कुछ जो है अच्छा हो जाए। जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसको कहते हैं जुगाड़। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में, वो कहते हैं बस यार हम जो है सोते रहें और हर टाइम सोते रहें, कोई काम ना करना पड़े, हमारे पास पैसे भी आ जाए, हम तरक्की भी कर लें, हम लाइफ में आगे भी चले जाए, गोल्स भी अचीव हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन बस हम सोते रहे, हमने कुछ करना नहीं है, कुछ करना ना पड़े। और वो बस जब भी बैठते ना लोगों के साथ, दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, वो यही डिस्कस करते हैं, यार शॉर्टकट क्या हो सकता है, कैसे हम, इतने लोग जो है आगे निकल गए हैं, हम कैसे आगे निकल सकते हैं, मतलब कि इतना टाइम ना लगे और मेहनत ना लगे, बस जिंदगी में आगे निकल जाए हम। अब ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो वो आप कह लो कि वो लाख में से एक कोई बंदा होता है जिसके साथ, जो बहुत लकी होता है और उसको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। मेहनत तो फिर करनी पड़ती है आपको। एनीवेज, मौसम जो है वो कभी चेंज होता है, कभी हब्स हो जाता है, कभी जो गर्मी हो जाती है, समझ नहीं आ रही मौसम की कुछ। लेकिन ये है कि जिस तरह बिजली के बिलों की हमें समझ नहीं आती, इसी तरह मौसम की भी समझ नहीं आती। और आपको पता है कि अक्सर मैं कहता हूँ बदलते लोग और बदलते मौसम जो है बड़े तकलीफ होते हैं। और अभी वाला मौसम जो है ना, अब हमें आदत हुई भी है एसी की, एसी से बाहर निकलो तो गर्मी होती है, और फिर गर्मी से एकदम आप एसी में बैठो, फिर आप बाहर निकलो फिर गर्मी है, तो फिर
आपका बॉडी टेम्परेचर जब ऊपर नीचे होता है ना, तो फिर ऑब्वियसली फिर आपकी तबीयत तो खराब होती है। लोग कहते हैं हमारा गला खराब हो रहा है यार, सर में दर्द हो रही है, बुखार हो रहा है, आजकल बड़ा बड़ा आपको सुनने को मिलेगा। तो वो इसीलिए होता है कि आप बार बार गर्मी में जा रहे होते हो और एसी में बैठ रहे होते हो, और इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन बात ये है ना कि जितने बिल्स आ रहे हैं ना, उसके बाद जो है ना, लोग अब सोच रहे हैं यार एसी ना ही चलाए तो अच्छा है, इसको जो है ना बंद करके रख लेते हैं। इसके साथ अगर हमने जिंदगी गुजारी ना, तो फिर काम खराब हो जाएगा। फिर बिल्स इतने ज्यादा कैसे देंगे हम? ये तो उसको पता होता है जिसने बिल देने होते हैं। जी प्रोग्राम में आपके साथ बातें चलती रहेंगी, और कुछ ही देर में आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में क्या सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्या टॉपिक है आज के प्रोग्राम का। और ये है कि हमेशा की तरह आपके साथ बहुत सारी बातें होंगी, एक टॉपिक होगा, उसका आप फीडबैक मुझे दोगे, आपकी लाइव कॉल्स होंगी, आपके मैसेज होंगे, और इसके अलावा जी बहुत सारा म्यूजिक होगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यार लाइफ में कुछ भी चल रहा है, चाहे आप खुश हो, एक्साइटेड हो, कुछ सरप्राइज मिला है, कुछ सोचो में घूमो, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई काम फंसा हुआ है, किसी प्रॉब्लम में हो, एनीथिंग, कुछ भी XYZ कुछ भी जिंदगी में चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आप लिख के भेज सकते हो हमें 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शहर के नाम लिखकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हो सकते हैं हमारे थ्रू आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए तो अच्छा है ना, कोई आपका भी फायदा हो जाएगा। और जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम से आवाज जो है वो चली जाती है, और आवाज जो है वो लेके फिर वापस आनी होती है। और खैर जी हम बात कर रहे थे कि आप कुछ भी लिख के भेज सकते हो हमें 4471 पर, 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शहर के नाम लिखकर 4471 पर, और साथ फेसबुक पे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। और जी हाँ, इसके अलावा मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, जो सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट होती है उसको शेयर किया करो, इतना शेयर किया करो कि वो लोगों तक पहुंचे। जो हमारे फेसबुक पे हमारे ऑफिशियल फैन पेज पे होती है www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। एनीवेज ये प्रोग्राम में अभी फर्स्ट ट्रैक में प्ले करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है फलक की आवाज में। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसनैन रज़ा है, आप सुन रहे हैं FM 101 इंटरनेशनल सामा स्टूडियो से। और जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आपको चाय पीने को दिल करे, कॉफी पीने को दिल कर रहा है, ग्रीन टी पीने को दिल कर रहा है, या पानी पीने को दिल कर रहा है, तो आप जरूर पी सकते हैं। हम आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि चाय, कॉफी या ग्रीन टी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आप जरूर एंजॉय करें, क्योंकि आप साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। एनीवेज हमारे साथ रहिएगा एंड कीप लिसनिंग। ओके लिसनर्स, आप वेलकम बैक एट FM 101 इंटरनेशनल में। मेरा नाम हसनैन रज़ा है, और सबसे पहले आपको मैं टॉपिक बताता हूँ आज के प्रोग्राम में। क्या था कि आपका फीडबैक जो मेरे पास आया उसमें आप टॉपिक के हवाले से लाजमी बात करो। अच्छा, आज मैं सोच रहा था कि थोड़ी बात करते हैं कंफ्यूजन के हवाले से। आपने मुझे बताना है कि आप लाइफ में किस काम को लेके या किस बात को लेके आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, या हुए हो, वो मुझे आपने बताना है, ठीक है। अब कंफ्यूजन जो है ना, वो दो तरह के लोग होते हैं कंफ्यूज जो होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, और वो कोई लाइफ की डिसीजन होना, कोई लाइफ का फैसला हो, उसके हवाले से वो हर एक से पूछते हैं यार ये मैं करूं या ना करूं। और दूसरी कैटेगरी वो होती है, वो लोग होते हैं जो कि जो छोटे बड़े फैसले तो खुद ही करते ही रहते हैं, उसमें उनमें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो जो लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होती हैं ना, उसमें वो लाजमी अपने जो करीबी लोग होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं कि यार ऐसा करूं, वैसा करूं, जैसा करूं, तो वो मशवरा लाजमी करते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आप लाइफ में किस काम को लेके, किस फैसले को लेके आप कंफ्यूज रहे हो,
और वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर का नाम लेकर 4471 पर। इसके अलावा फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। मुझे अभी से पता है कि जो ज्यादातर जो फीमेल हमारी लिस्टर्स जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे, वो कहेंगे हम शॉपिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम जो है हमें समझ नहीं आ रही होती, हम जब इतने ज्यादा कपड़े हमें नजर आते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि हम कौन से कपड़े लें। इतने मेकअप का सामान जब हमारे सामने पड़ा होता है तो हमें समझ ही नहीं आती कि कौन सा वाला लें। अच्छा, वैसे कभी आपने ये बात सोची, जहां अभी शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, ये लड़के जो होते हैं ना, अब इनके ब्रांड जो है ना वो बड़े कम है, बड़े महदूद है। आप जब कभी किसी मॉल में चले जाओ ना, वहां पर आपको मेरे ख्याल से 4-5 ब्रांड ही नजर आएंगे, जहां पर आपको टी शर्ट्स या जीन्स या शूज जो है आपको मिलेंगे खरीदने के लिए। मतलब कि आपके पास इतनी चॉइस नहीं होती। लेकिन जो लड़कियां हैं, मॉल में जाओगे उनके 50 जो है ब्रांड्स आपको मिलते हैं, और फिर भी लड़कियां कहती हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, और हम तो वैसे ही बस खाली हाथ वापस आ गए हैं। अब बंदा पूछे 50 ब्रांड 50 शॉप्स हैं, आप वहां पर गए और आपको फिर भी कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर आपको पसंद आता क्या है? वो तो हमसे पूछो ना लड़कों से कि हमने कितने लिमिटेड से हमारे पास चॉइस होती है, उसी में हमने टी शर्ट्स खरीदनी होती है, उसी में हमने जी शर्ट्स लेनी होती है, उसमें जीन्स लेनी होती है, और कुछ कर नहीं सकते हैं। सो कंफ्यूजन के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात हो रही है, और मैं रिपीट करता हूँ कि आपने मुझे बताना है कि किसी डिसीजन को लेके, किसी काम को लेके आप कंफ्यूज रहे हो, वो मुझे आपने बताना है, ठीक है। ये नहीं किया ना कि मैं कंफ्यूज रहा हूँ, मुझे वो काम बताना है कि आप किस फैसले या किस काम को लेके, किस बात को लेके आप कंफ्यूज रहे हो। वैसे कुछ लोग होते हैं वो लाइफ में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सालों साल जो है कंफ्यूज ही रहते हैं। अगर कोई काम करना होता है तो वो जिस तरह हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, वो इसको सामने रख के भी क्या ना वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने कोई काम किया तो लोग पता नहीं क्या कमेंट करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस सारा खत्म हो जाता है, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, और वो किसी से अपनी बातें जो है वो शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। और लेकिन स्टिल कंफ्यूजन जो है उनमें रहती है, और इसलिए तो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो सबसे जरूरी है आजकल के दौर में। कॉन्फिडेंस और बोलना आपको आना चाहिए। अगर आप ये 2 चीजें हैं ना आप में, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, वैसे जहां पर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स की, एक और बात मैंने वैसे नोटिस की है, आजकल वो दौर आ गए, ठीक है, अच्छी लुक्स होना आप कह लो कि अच्छी बात है, और अपना ख्याल रखना भी अच्छी बात है, अपने आप को अच्छा दिखाना भी अच्छी बात है। लेकिन आजकल दौर ऐसा आ गया है ना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है सारा, आजकल दौर ऐसा आ गया है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी जो कहते हैं यार लुक्स इतनी मैटर नहीं करती हैं, पैसा होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, इन रिटर्न पैसा आना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वीलॉगर्स हैं, चाहे आप कह लो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे, मैं एग्जांपल या किसी का नाम कोटिंग करना चाहता, लेकिन अगर आप देखो ना, उनकी लुक्स इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम जब उन्होंने काम शुरू किया, बीच में भी अच्छी नहीं थी, अब जाकर 15 साल बाद उन्होंने कहा चलो यार अपने ऊपर भी कुछ पैसे लगा ले। सो मैंने ये देखा है कि लुक्स इतनी मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। आप अगर कुछ करना चाहो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बोलना आपको आना चाहिए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ पिछले कोई 2001 से अभी तक। सो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि हमें भी बताया ना हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। देखो, जहां से मैं अर्निंग कर रहा हूँ वहां से शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता दूं, देखो हर चीज में टाइम लगता है। आपको फॉरन क्विक मनी जो है ना कहीं से नहीं मिलेगी, हर चीज टाइम लेती है। जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, उसके बाद फिर वॉच टाइम पूरा करना है, तो उसमें लोगों का पूरा साल लग जाता है। जब बहुत लकी होते हैं शायद उनके 1 महीने में भी हो जाते हैं, कोई वायरल हो जाए कोई वीडियो, कोई सब्सक्राइबर फौरन आने शुरू हो जाए। टिकटॉक पे भी ऐसे ही है, तो इट टेक्स टाइम, एक ये पूरा प्रोसेस है, वो ऐसा ऐसा करते करते आप शुरू करोगे तो शुरू होगा, अगर नहीं शुरू करोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
इसी तरह जो ऑनलाइन काम होते हैं, ऑनलाइन कामों के बारे में आप सर्च कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो कि यार ऑथेंटिक काम जो है वो कहाँ से हो रहा है, तो फिर जाके आपको मिलता है। ये आपको पता है क्या है? फिर पाकिस्तान में फिर ऐसा भी होता है कि अगर किसी कहीं आपने ऑनलाइन काम जो है वो देखा है, वहां पर पैसे आपसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो पैसे देने वाले क्रिकेट के हवाले से तो हम बात ही करें, लेकिन कुछ मैं बात ओलंपिक्स के हवाले से करना चाह रहा हूँ, जो कि आजकल हो रहा है। और पेरिस ओलंपिक्स जो है, वहां पर अरशद नदीम जो है, उनका आज जो है वो क्वालिफायर इवेंट है। आई थिंक ये 2:45 के करीब है। सो देखो, अरशद नदीम जो है ना, इस टाइम आप सोशल मीडिया पे देखो ना, आपको हर जगह अरशद नदीम नजर आएगा, और बहुत सारी पोस्ट आपको नजर आई है। यार इतना कोई क्रिकेटर ने भी आपको जो है वो खुश नहीं किया जितना अरशद नदीम ने अपनी परफॉर्मेंस से खुश किया। अभी पिछले दिनों इंडिया के जो नीरज चोपड़ा है, उनका उन्होंने आप कह लो कि उससे अच्छी जो है वो थ्रो की, और लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। सो बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम के लिए। और क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बहुत अच्छा जो है, कल यानी कि आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यार देखो ना, अब कितनी पुरानी मैं ये बात कर रहा हूँ, क्रिकेट को स्पॉन्सर दे दे के हमने देख लिया रिजल्ट क्या है। अब हमें जो है ना बाकी जगहों पर देखना है, बाकी स्पोर्ट्स को देखना है कि वहां पर भी स्पॉन्सर्स को ना स्प्लिट कर देना चाहिए। वहां पर देखो परफॉर्म करने वाले हमारे पास बहुत लोग हैं, और वहां पर परफॉर्मेंस उस टाइम आएगी जब प्रॉपर आपको कोचिंग मिलेगी, प्रॉपर आप ट्रेनिंग करोगे, प्रॉपर आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस देखो कहां से कहां जाती है। खैर जी, बात हो रही है आज के प्रोग्राम में कंफ्यूजन के हवाले से। आप मुझे बता रहे हो कि कभी आप लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हो किसी डिसीजन को लेके, किसी बात को लेके, किसी भी काम को लेके, वो हमारे साथ शेयर करो। 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। और आपको हमेशा मैं कहता हूँ, जब आप मैसेज या SMS लिख के भेजो, उसके अंदर हाय, हेलो, हाउ आर यू के अलावा कोई बात लिख के भेजा करें, और कुछ कह दिया करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। उसके ऊपर हम बात कर भी सकते हैं, और ये है कि अच्छा भी लगता है जब आप कुछ बोलते हो। एनीवेज, ये हमारे साथ सादिया मुनव्वर हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। मैं दूसरों पे भरोसा करने में कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि यार कुछ लोग होते हैं ना कि जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हर किसी के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं, हर किसी के साथ जो है वो अपनी लाइफ के हवाले से शेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं एक ओपन बुक की तरह होते हैं, लेकिन वो फिर आप कह लो कि जगह जगह पर मार भी खाते हैं। हर किसी को नहीं बतानी चाहिए अपनी पर्सनल बात जो है, पर्सनल लाइफ के हवाले से। सो ये है कि ऑब्वियसली फिर आपका जहाँ पे ट्रस्ट की बात होती है, वहां पर आपको थोड़ा सा सोचते हो। रब नवाज अहमद हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। मैं कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन हमारे घर बल्ब जरूर फ्यूज होते हैं। बल्ब की किसने बात की यार? बल्ब तो होते ही फ्यूज होने के लिए हैं। रोशनी तो देते हैं, लेकिन कभी एकदम से जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा खैर जी, इसके अलावा अरीश खान हमारे साथ कश्मीर से हैं। अच्छा फिर जी, साजिद पार्टिसिपेट करे लाहौर से। फिर अब नवाज अहमद वंस अगेन। आपने कहा कि लड़कियों की एक मुस्कुराहट लड़कों को कंफ्यूज कर देती है, और बेचारों को समझ नहीं आता कि हंस के देख रही थी या देख के हंस रही थी। हाँ ना यार, यही तो सारा मसला है। और उसी एक हंसी के पीछे जो है वो अपनी जिंदगियां जो हैं वो खराब कर लेते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। और वैसे बात तो आपने पता ही की है कि वो हंस क्यों रही थी। या तो आप अच्छे नहीं लग रहे थे, या तो आप अच्छे वाकई लग रहे थे। अब ये तो हमें नहीं पता। आयशा सती हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है। फिर रियाज भट्टी है हमारे साथ। फिर लाइबा हमारे साथ, ये इस्लामाबाद से। आपने कहा कि आप कंफ्यूज होती हो ड्रेसेस खरीदते टाइम। समटाइम्स आप कंफ्यूज होती हो अपने फादर को कन्विंस करने में, और उनको पता है कि आपका फ्यूचर जो है वो कैसे सिक्योर करना है, मगर फिर भी बच्चे जो है वो कभी कभी ठीक होते हैं, बट पेरेंट्स जो है वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और आप में कॉन्फिडेंस है, और आप में बोलने की सलाहियत भी है। और आपने क्या लिखा? बाबा
अच्छा, आपके बाबा जो है वो बिलीव नहीं करते ऑनलाइन जॉब्स के ऊपर, और आई वांट टू वर्क इन अनदर फील्ड, बट आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों वैसे ऑनलाइन जॉब के ऊपर क्यों बिलीव नहीं करते? देखो आजकल तो हर चीज जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है पूरी दुनिया में, और ऑनलाइन जॉब जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। सो लोग तो बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन जॉब्स में। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक भाई साहब कह रहे थे, अब वो कह तो रहे थे, ऑब्वियसली हर एक की सिचुएशन ऐसी नहीं होती, अब वो अर्न कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हर कोई अर्न कर रहा है। वो कह रहे थे कि यार आप डॉलर्स में अर्न करना शुरू करो, ऑनलाइन आओ, यूट्यूब की तरफ आओ, टिकटॉक की तरफ आओ, और डॉलर्स में कमाओ, फिर आपको बिजली के बिल जो है वो कुछ भी नहीं लगेंगे। तो वो देखो, एक लिमिटेड से लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। अब करना तो हर एक को चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सारे ऐसे नहीं कर सकते। और जहां तक आपने बात की है कि कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो बात समझते नहीं है। बेसिकली देखो, मैं एक बात आपको बता दूं कि देखो, पेरेंट्स अगर कोई बात कर रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, और उनकी बातें जो है ना हमें बहुत देर बाद याद आती हैं कि वो जो बात कर रहे थे वो वाकई ठीक थी, लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही होती। हम सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या, अम्मी क्या समझाई जा रही हैं यार, वाले साहब क्या बातें करी जा रहे हैं। उस टाइम बस हम यही सोच रहे हैं कि सोच रहे होते हैं कि हमें पता है आजकल के दौर में हम रह रहे हैं, हमें पता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन उनको पता होता है क्या होने वाला है। उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है, वो अपने तजुर्बे की बेसिस के ऊपर आपको कुछ बता रहे होते हैं। मैं अपनी आपको एग्जांपल दे दूं, मेरे वाले साहब ने मुझे एक दो बातें कही थी, मैंने वो आपकी तरह ही मतलब मैंने बोला नहीं उनके सामने, लेकिन मैंने दिल में ये बात की कि मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ, लेकिन अब वो नहीं है, तो मुझे उनकी वो बात, एक दो बातें जो मुझे याद आती हैं। तो ये है कि अगर आप कन्विंस करना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, देखो उसका भी तरीका होता है। बहुत सारे लिसनर्स ये बात पूछते हैं, हम अपने पेरेंट्स को इस बात पे कैसे कन्विंस करें, वो हमारी बातें सुनते हैं। और देखो, कन्विंस करने का भी तरीका होता है। एक तो आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, कि आप हर बात जो है उनके साथ डिस्कस कर सको। अब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करो और लड़ाई करके उनको मनाने की कोशिश करो। देखो, लड़ाई से कभी भी आप जो है वो कोई बात मनवा नहीं सकते, तो चाहे वो कोई हम पेरेंट्स के अलावा भी अगर कहीं हम बाहर चले जाए ना, आप कोई बात मनवा नहीं सकते हो। आपको हर बात प्यार से करनी है, प्यार से बात करोगे, अगला प्यार से आपके साथ डिस्कस भी करेगा, आपकी बात सुनेगा भी, उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। सो देखो, पेरेंट्स की तो फिर बात ही और होती है। पेरेंट्स के साथ अगर आप अच्छे तरीके से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, समझाने की कोशिश करोगे डिफरेंट एंगल से, तो ऑब्वियसली वो आपकी बात जो है वो सुनेंगे, उनके कान से गुजर जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स के कान से बात गुजर जाती है तो वो भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो उस बात को सोचते रहते हैं और उसको रिस्पॉन्ड लाजमी करते हैं। वो थोड़ा टाइम समटाइम्स लेते हैं, लेकिन वो आपको या तो आपकी बात मान लेते हैं या आपको वो समझा देते हैं। और समटाइम्स आजकल के दौर में तो देखो, पेरेंट्स जो इतने लाइट हो गए, कुछ भी नहीं कहते। हमारे टाइम में तो जो समझ रहे हैं ना, एक डंडा होता था या हाथ होता था तो टिका टिका के पड़ती थी। सो आजकल के बच्चे तो बड़े लकी हैं इन मामलात में कि उनको बड़ी छूट मिली हुई है। इतनी छूट वैसे मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल मिली हुई है। अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं, फैसले, जिंदगी के इंपॉर्टेंट फैसले खुद कर सकते हैं। पेरेंट्स कहते हैं चलो यार बच्चा बड़ा हो गया है तो अपने फैसले जो खुद कर सकता है। सो आजकल तो मेजॉरिटी केसेस में यही देखा जाता है। एनीवेज जी, इसके अलावा जी मोहम्मद कमर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनचेस्टर यूके से। थैंक यू सो मच कमर आपका। यार आज थोड़ा मेरा गला खराब हुआ है, बाकी मैं ठीक हूँ। और बाकी अभी तो मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, कौन सी बात शेयर करूं, कौन सी ना करूं। सो बेसिकली आई थिंक आई एम टोटली कंफ्यूज पर्सनैलिटी एंड हर चीज में ही कंफ्यूज रहता हूँ। बट जब लाइफ में कोई डिसीजन ले लूं तो फिर आखिरी दम तक उस पर कायम रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप अपनी डिसीजन पे कायम रहते हो तो फिर कंफ्यूज तो ना हुए ना। फिर तो देखो, आप अपनी जो डिसीजन लेते हो वो खुद से लेते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग है, तो फिर आप कंफ्यूज तो ना हुए। मेरे नहीं ख्याल से आप कंफ्यूज हो। इसके अलावा जी कोमल हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। मुझे शॉपिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, जो एक नजर में अच्छा लगे ले लेती हूँ, बहुत जल्द सेलेक्ट कर लेती हूँ। बट कंफ्यूजन होती है शॉपिंग पे जाने का डिसाइड करने में। मुझे लोगों की गैदरिंग इरिटेट करती है। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों में नहीं जा सकते। अब देखो ना, अब देखो दुनिया में हर किस्म के लोग हैं और आप देखिए लोगों की में नहीं जा सकती। आप जब रश में जाती हो आपको इरिटेशन होती है और आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह देखो कितने और लोग हैं जिनको रश में जाना पसंद है।
अब बहुत सारे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे इर्द गिर्द हर टाइम दोस्त यार होने चाहिए, हम उनके साथ बैठे हों, हम गपशप लगा रहे हो। कुछ लोग अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार हम सिर्फ फैमिली के साथ रहे वही बहुत है। यही तो बात है, दुनिया में हर मिजाज के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, और हर तरह के लोग जो हैं वो अपनी सोच के मुताबिक जो है चलते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा रब नवाज अहमद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज तब होता हूँ जब कोई मुझे कहे कि आप प्यारे हो गए हो, या मेरा स्टैंडर्ड लो हो गया है, स्टैंडर्ड लो हो गया है, ठीक है। नहीं तो क्या इसमें क्या है, अगर आप अच्छे लग रहे हो आपको कोई तारीफ कर देता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है यार। क्या आप तो वो सच बोल रहा हो, मेरे ख्याल से आपको ऐसा लगता है कि वो सच नहीं बोल रहे। देखो कभी कभी दोस्तों के साथ बैठा होता पता तो वैसे ही कह रहा, मैं कोई दोस्त जो है ना वो नहीं अच्छा लग रहा होता, वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होता, उसने उसने शर्ट बड़ी अजीब सी पहनी होती है। सो ये आप कह लो कोई उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हो रही होती हैं, तो आप उसको वैसे ही कहते हो मजाक मजाक में, यार आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, आज तो बड़े कूल लग रहे हो। तो मेरे ख्याल से आप उस जगह पे आप बात कर रहे हो। लेकिन कभी कभी लोग सच बोल रहे होते हैं यार कि आप अच्छे लग रहे हो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और लोगों की बातों में क्या यार, मैंने भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है ना, लोगों की बातें जो है ना सुन के बस आप कहो कि ऐसे जैसे मैंने कोई बात सुनी ही नहीं है। अच्छा जी, अरीश खान है हमारे साथ। आपने कहा स्टडी के बारे में कंफ्यूज होती हैं, स्टडी के बारे में क्या कंफ्यूज होती हैं ये तो बताएं ना। ये तो आपने जस्ट लिख के भेज दिया, स्टडी के बारे में कंफ्यूज होती हैं। और अभी एक और मैसेज है सलमान का, उन्होंने भी लिखा है स्टडी के बारे में कंफ्यूज होता है। स्टडी यार, स्टडी के बारे में क्या कंफ्यूज होते हो। अभी यकीन करो, अभी परसों पता क्या हुआ, परसों संडे को ये हुआ कि मैं कुछ अपनी कबर्ड जो है उसमें से चीजें जो है मैं देख रहा था कुछ, तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की एक सीडी मिल गई एक प्रोजेक्ट की। तो अब मेरे पास जो लैपटॉप है उसके अंदर सीडी प्लेयर नहीं है, तो वो क्योंकि वो स्लिम लैपटॉप्स जो है उनके अंदर सीडी प्लेयर नहीं देते। तो अब मैंने कहा यार ये सीडी जो है 2005 की है, इतनी पुरानी सीडी है, तो और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जो हमने किया था यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग का। सो मैंने कहा यार मैंने देखनी तो है। फिर मुझे याद है मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ पुराना सा, हालांकि उसकी स्पीड बड़ी स्लो है। मैंने कहा शायद इसका सीडी रोम जो है वो काम कर रहा हो, तो मैंने उसको जब ऑन किया, यकीन करो 10 मिनट तो उसने ऑन होने में लगाया, लेकिन जब ऑन हुआ तो सीधी रोम चल गया। यकीन करो कि मुझे 2005 की वो वीडियो देख के इतना मजा आया ना, इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो मैंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ जो उस वीडियो में थे उनके साथ भी मैंने शेयर की। मैंने कहा यार 19 साल गुजर गए इस बात को, और वो यूनिवर्सिटी का हमारी क्लासरूम देख के जहाँ पर हमने वो प्रोजेक्ट किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई और थोड़ा सा मैं उदास भी हुआ कि यार बड़ा वक्त गुजर गया है और हमने बड़ा ज़बरदस्त टाइम जो है यूनिवर्सिटी में गुजारा, और ऐसा टाइम जो कि हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे एक टीचर है वो कहा करते थे यूनिवर्सिटी में हमारे लास्ट सेमेस्टर में, तो वो कहते थे बेटा जब यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी ना तो फिर तुम लोग मिस करोगे, अभी तो तुम कह रहे हो जल्दी से पास आउट हो जाओ, बस जी डिग्री पकड़ी जाए जॉब करें। तो उन्होंने हमें लास्ट सेमेस्टर में बात की थी कि यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, यूनिवर्सिटी को बड़ा मिस करोगे। और आप यकीन करो कि उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी से चले जाते हो ना तो फिर आप यूनिवर्सिटी के टाइम को मिस करते हो। वो क्लास में शुगल मेला, वो टीचर के साथ गपशप और वो नोट्स बनाना, वो यूनिवर्सिटी का माहौल, वो फिर जब आप जॉब करने शुरू कर देते हो या बिजनेस करना शुरू कर देते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फिर आपका दिल करता है उस सारे माहौल में वापस जाने को, लेकिन बस लाइफ चलती रहती है, लाइफ रुकती नहीं है। और अभी तो देखो, अभी हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं ना, मेरे कितने जानने वाले हैं जिन्होंने मास्टर्स जो है वो ऑनलाइन किया है, खास तौर पे जो अमेरिका, कनाडा, यूके में लोग हैं और उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है, ऑनलाइन सारी अपनी डिग्री कंप्लीट की है। सो अभी जिंदगी जो है ना वो आसान बड़ी हो गई है, ठीक है। मतलब कि आप डिग्री ले सकते हो ऑनलाइन भी पढ़कर।
तो खैर जी, यूनिवर्सिटी के हवाले से बात हो रही थी, तो मुझे स्टडी के हवाले से बात हो रही थी, मुझे यूनिवर्सिटी की बात याद आ गई। और आई विश यार, मैं सोच रहा था, मेरे पास एक हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है जो मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है। आई थिंक 2003 से 2010-11 तक की उसके अंदर काफी पिक्चर्स, काफी उसके अंदर वीडियोस है। मैं उसका कन्वर्टर ढूंढ रहा था। मैंने कंप्यूटर तो मैंने वो डेस्कटॉप सेल कर दिया था, लेकिन हार्ड ड्राइव रख ली थी, तो उसका कन्वर्टर ढूंढ रहा था। मुझे किसी से मिल जाना यूएसबी कन्वर्टर, तो शायद बहुत सारी मेमोरीज जो है वो उनके अंदर जो पिक्चर्स है यूनिवर्सिटी के टाइम की, उसको देख के बड़ी खुशी होगी। तो खैर जी, रोजीरा शेख हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। मैं स्ट्रेंजर से बात करते हुए कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, और देखो, अभी मैंने लोगों की बात की थी। अब हर इंसान का अपना टेम्पो होता है, अपना टेम्परामेंट होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेंजर्स के साथ बात करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, और अपने अपने मिजाज की बात है। और देखो, समटाइम्स जो है ना, स्ट्रेंजर्स की जहाँ पर बात है, जिनको आप नहीं जानते होते, फर्स्ट टाइम मिल रहे होते, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है आप में, और आप पता नहीं वो अगला रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, उसका एटीट्यूड क्या होगा, उसका मूड कैसा होगा, किस तरह ये बात करेगा। तो ये सारा कुछ आपके जहन में चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो। एनीवेज जी, आप पार्टिसिपेट करें 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। आपसे मैंने पूछा है कि मुझे बताओ कि आप किसी काम, किसी बात या किसी फैसले को लेकर कंफ्यूज रहे हो, वो काम मुझे बताओ। और आप पार्टिसिपेट करो 4471 पर, फेसबुक पर। कुछ ही देर में आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे 051111111 पर। अगर तो कॉल्स मिल गई तो जरूर शामिल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप कोशिश करो, ठीक है, कॉल करो, ताकि मुझे पता चले कि कॉल्स मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो टेलीफोन सेट में अक्सर प्रॉब्लम होता है, तो जिसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। एनीवेज, अभी मुझे ट्रैक की तरफ बढ़ना है, और नेक्स्ट ट्रैक जो आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, वैसे तो इस ट्रैक का मैं रिमिक्स वर्जन ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा। आतिफ असलम की आवाज में आप ही सनम FM 101 इंटरनेशनल में। जो दोस्त इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली मोटरवे हाईवेज पे, आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग। ओके लिसनर्स, वेलकम बैक एट FM 101 इंटरनेशनल में। आतिफ असलम की आवाज में आप ट्रैक सुन रहे थे। आतिफ असलम को बहुत अरसे से वैसे कोई नया ट्रैक जो है वो रिलीज नहीं हुआ, और यकीनन सारे उनके फैंस जो है वो वेट कर रहे होंगे कि कोई अच्छा गाना, ऐसा गाना जो कि सुन के मजा आए, ऐसा गाना रिलीज होना चाहिए लाजमी। और क्या जी, आपसे पूछा मैंने ये कि आप कभी कंफ्यूज हुए हो किसी काम को लेके, किसी फैसले को लेके, किसी बात को लेके, वो काम जो है आप हमारे साथ शेयर करो। और 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर आपके SMS मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। लाइव कॉल्स के लिए आप कॉल कर सकते हो 051-111-0011। आई नो के नंबर में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप दूसरा नंबर भी डायल कर सकते हो 051-920-2540। ठीक है, आप इस नंबर पे भी डायल कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपका 051-111-1111 नहीं मिलता तो आप 051-920-2540 पे आप कॉल करो। आई होप सो कि आप ये कॉल जो है वो मिलेगी। अच्छा जी, एक कॉल आ रही है, हम अच्छा चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसको शामिल करते हैं हम। कुछ आपके मैसेजेस हम देख लेते हैं, कौन कौन से लिसनर्स जो हैं हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके जी, मेरे पास मैसेज है किसका, आसमा जाहिद हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, जब कंफ्यूजन ही स्पेशली डिसीजन लेने में हो तो मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती हूँ उस चीज़ के अकॉर्डिंगली, देन इजीली डिसीजन ले लेती हूँ। ठीक है, मतलब कि खुद ही आप जो है वो डिसीजन लेती हैं, मतलब खुद ही सर्च कर लेती हैं, खुद ही उस हवाले से आप देख लेती हैं और खुद ही फैसला कर लेती है। अरीश खान हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं मास्टर्स कौन कौन से सब्जेक्ट में करूं। एमकॉम तो कंटिन्यू है, बट कोई कहता है स्टैट्स में करो, कोई कहता है इकोनॉमिक्स में करो, कोई मास्टर्स करो। ये समझ नहीं आती कि एमकॉम के बाद कौन से सब्जेक्ट में मास्टर करूं। देखो अरीश, इसमें कोई इतने कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा।
देखो लोग तो अपनी राय देते हैं ना, आपको अपने बारे में बेहतर पता होता कि आप बेहतर क्या कर सकते हो, तो खुद थोड़ा इसके बारे में सोचो बजाय इसके कि लोगों की बातों को सुनो, और खुद बेहतर आपको पता होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अच्छा जी, रब नवाज अहमद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है रब नवाज आपका, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा अदनान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा कि जब रेस्टोरेंट जाता हूँ तो खाने के मामले में कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या खाना ऑर्डर करूँ। ओए होए होए होए, ये बात तो है वैसे खाने पीने के मामले में ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, हम सब कुछ खा लेंगे, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। जिनको पता होता है ना कि हमने ये खाना खाना है, तो उनको इतना मसला नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुसैन भाई? जी मैं ठीक ठाक। कौन बात करी, कहाँ से बात करी हैं? माय नेम इज सिगिता सहारा फ्रॉम चकवाल। जी ज़ारा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? क्या कहेंगी, किस बात को लेके, किस फैसले को लेके आप कंफ्यूज हुई हो लाइफ में? वैसे तो मैं कंफ्यूज कम होती हूँ, लेकिन जब किसी न्यू पर्सन से मेरी मुलाकात हो और वो मेरी एज से कम हो, तो छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि आप छोटे बच्चों से जस्ट इतनी बात कर सकते हो, उनका हाल हवाल, उनकी स्टडी के हवाले से बात कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ फिर आप उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार अगर मेरे साथ ये बंदा है, मतलब ये लड़की है, तो ये कितनी कंफ्यूज होगी, कितनी मतलब मुश्किल में होगी कि वो यही, मतलब मेरे दिल में होता है कि वो यही कहेगी कि बाजी बोर कर रही है। तो ठीक है, मतलब कि आप अपनी एज से छोटों से बात करने में आप कंफ्यूज रहती हो। जी, और मतलब नहीं कोई भी पसंद मुझे ना दूसरे। और दूसरा ये है कि आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो मेरी छोटी सी कभी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई ना, तो मैं उसको बोलती थी कि आप जितनी तंग हो ना, ये हमारे हुसैन भाई कहते हैं बाद में आप इसको महसूस करोगी, मिस करोगी बहुत ज्यादा। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं बड़ी तंग हूँ, मैं अभी ना दिल चांद छुड़ाना चाहती हूँ। तो लास्ट में उनके साथ ये हुआ कि उनके क्लास फेलो की डेथ होगी, तो वो अब उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अच्छा जी, तो ये है कि बंदा मिस तो करता है ओब्वियसली, कैसे नहीं हो सकता। वो तो बस उस टाइम आप थके हुए शायद बहुत होते हो ना, 4 साल का जो टाइम होता है वो फिर इस वजह से वो उस टाइम हमें बस बोरिंग लग रहा होता है, बस पढ़ाई बोरिंग लग रही होती है, हम बस जान छुटे जल्दी जल्दी बस पढ़ लिए, अब हमसे पढ़ा नहीं जाता। टीचर्स वैसे ही बोलते रहते हैं, हम जी बस सोचते रहते हैं, और उसके बाद फिर बस कहते हैं बस जल्दी से हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, पढ़ाई से हमारी जान छूट जाए। एनीवेज जी, बहुत शुक्रिया सारा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि आप उसमें जॉब के लिए अप्लाई किए हुए, अल्लाह करे वो हो जाए। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, और हमेशा की तरह आपके टॉपिक बहुत जबरदस्त होते हैं। थैंक यू भैया। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करी, कहाँ से बात करी हैं? रेगुलर लिसनर लाइबा बात कर रही हूँ। लाइबा बात करी हैं। जी लाइबा, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, बस गुजारा कर रहा हूँ, जिंदगी चल रही है। गला खराब है, क्या खाया है शाम में जो गला खराब हो गया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, थोड़ा सा फोन से दूर होके बात करें, क्योंकि आप आ रही हैं, आप लाइव कॉल पे हैं। आप ठीक है? जी आप ठीक है। टॉपिक के हवाले से यही कहूंगी कि मैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में नहीं होती कंफ्यूज, वहाँ मैं सब टीचर से, सब मेल से, फीमेल से, सबसे बात कर लेती हूँ, सीनियर्स हो, एडवाइजर्स हो, कोई भी बंदा हो। लेकिन घर में आके ना बाबा लोगों के साथ या ना पेरेंट्स के साथ बहुत कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। पहले कॉलेज लाइफ में जाने को दिल नहीं करता, यूनिवर्सिटी लाइफ में जाने को कहीं दिल करता, तो परमिशन नहीं मिलती, तो बहुत अपने आप को मतलब कि पुश करती हूँ, या कोसना कह दें आप। अच्छा, नहीं तो घर में किससे ज्यादा कंफ्यूज रहती हो आप? बाबा ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी बहन भाई तो छोटे हैं ना।
ठीक है, चलो इसके ऊपर मैंने बात की है अभी थोड़ी देर पहले, सो इसलिए मैं फर्दर बात नहीं करूंगा। और क्या कहना चाहोगी आप? और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई डिसीजन चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो आपसे बंदा कांटेक्ट कर सकता है। मेरे से कांटेक्ट करना कौन सा मुश्किल काम है? कहाँ कर सकते हैं? कहाँ कर सकता है? सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। आप बताएं ना, कौन सा प्लेटफॉर्म आप ज्यादा यूज करते हैं, इंस्टा या फेसबुक? मैं दोनों ही चेक करता रहता हूँ, मैं इनबॉक्स को चेक करता रहता हूँ मैं। चलिए ठीक है। ओके, चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी कभी कभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है वो मैं स्टक होता हूँ, तो मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा जरा देर हो जाती है। उसके अलावा मैं ऑन एंड ऑफ देखता रहता हूँ अपने मैसेज जो है। एनीवेज कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम बताइए, कौन बात करे? पहले सबसे पहले अपना नाम सैयद ज़ीशान नासिर है, खुरम बेग है। अभी मैंने ट्यून किया FM 101, तो पहले वो मैडम आई थी, वो आपको बता रही थी अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे। आपने बोला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनबॉक्स में आ जाए, सोशल मीडिया का ये दौर है, वो हो गया। मैंने वो बातें सुनी, साथ आपने कॉल पिक किया और मैसेज नहीं, मेरी बात सुने। आप कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं? मेरे प्रोग्राम में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जी। मैं 101 इस्लामाबाद हूँ। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, नहीं अभी मैडम आई थी ना, वो कह रही थी कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे करूँ। आपने बोला मुश्किल हो, तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अभी लास्ट कॉल पे। ठीक है। नहीं मैंने भी है, ठीक है जी ठीक है। अच्छा आप अपनी बात सुने ना। अच्छा पहले अपना नाम तो बताएं। नाम कामरान बात कर रहा हूँ, गुजर खान से। ठीक है, कामरान गुजर खान से। जी कामरान, आप बात करें। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यकीन माने बहुत अच्छी जो है ना बातें आप करते हैं, लेकिन जो लिसनर है हमारे तरह होते हैं ना, वो बहुत आपको बड़ी गौर से सुनते हैं और आपकी बातों पर अमल भी करते हैं। और अपनी पसंद का कोई मैं आपको मजबूर नहीं करता। जो आपके पास लिस्ट में या जो है ना, जो आप करना ला दें। ठीक हो गया। अभी आपके जो है ना वो बेल चल रही थी 101 के। चले कामरान, बहुत शुक्रिया। आप वो फॉर्मेट के भाई वो तो खत्म हो गई है। चले, बहुत शुक्रिया कामरान, अल्लाह हाफिज। और जी प्रोग्राम सुन के कॉल किया करें। आई थिंक कामरान ने प्रोग्राम सिर्फ कॉल सुनी है, प्रोग्राम नहीं सुना, प्रोग्राम में क्या बात हो रही है। और जो भी कॉलर आए वो पहले जो फॉर्मेट होता है ना उसके हवाले से बात करें, फिर बाकी बातें जो है चलती रहती है। एनीवे 051111111 पर आपकी लाइव कॉल्स हैं, और अगर ये नंबर नहीं मिलता तो 0519202540 पे आप कॉल कर सकते हो और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मुझे बताओ कि लाइफ में किसी डिसीजन को लेके, किसी काम को लेके, किसी बात को लेके आप कंफ्यूज रहे हो, वो मेरे साथ शेयर करो, वो मुझे बताओ। और मैं देखना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग जो है किस लिए कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, मिनहास हमारे से लाहौर से पार्टिसिपेट करें। आप मैं बहुत जल्दी वाले फैसलों में कंफ्यूज होता हूँ। क्यों? जल्दी क्विक फैसले जो है समटाइम्स हमें क्विक डिसीजन जो है लेनी पड़ती हैं लाइफ में, और आई थिंक वो लोग कामयाब होते हैं जो कि क्विक डिसीजन जो है लेते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना एक्स्ट्रा समझदार होते हैं, तो वो उन्हें पता होता है कि यार ये जो है ना काम मैं फौरन कर सकता हूँ, तो वो फिर उसके फैसले जो है वो फौरन करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नायाब हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आसमा जाहिद है, आपने कहा कि मैंने पूछना था अपने शो का BGM चेंज कर दिया। सी यू लव एडविन माया, जो आज भी मेरी रिंगटोन है 2012 से। वो तो बड़ा टाइम गुजर गया ना, और अभी तो इतने साल हो गए मैंने BGM जो है वो चेंज कर दिया। सो लेकिन थैंक्स कि आपको अभी भी याद है कि वो एक BGM हुआ करता था, वो भी एक वक्त हुआ करता था। सो लेकिन वो वक्त गुजर गया ना, और वक्त का काम है गुजर जाना, और वक्त के साथ साथ जो है चीजें अपग्रेड करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक है जी ठीक ठाक। नाम बताइए, कौन बात करें? बिलाल बोल रहा हूँ टेक्सला से। बिलाल फ्रॉम टेक्सला। जी बिलाल, क्या कहना चाहोगे? बिलाल भाई, आपका शो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शो भी सुनता हूँ। अच्छा, मुझे छोटा सा आपसे सवाल करना था। पहले फॉर्मेट जो शो में हो रहा है उसके हवाले से बात कर लें। छोटा सा बस मुझे खाली ये बताएं कि आप रेडियो परवेज अख्तर मियां साहब के फरजादे हैं ना? नहीं। अच्छा, सॉरी, वो भी हम नाम से आपसे मेरे ख्याल से।
नहीं, मेरे वाले साहब AR जैदी साहब थे। अच्छा AR जैदी, वो भी उसी फील्ड में थे ना? जी जी फील्ड ब्रवी साहब की भी थी और AR जैदी साहब की भी थी, इंग्लिश कमेंट्री दोनों। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़े माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। मेरे फेवरेट कमेंटेटर थे वो भी। बहुत शुक्रिया। बस उनके लिए मैं दुआ हूँ, ठीक है। मुझे मुगलता साहब, मैंने कहा ब्रवी साहब के हैं, लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरा ख्याल नहीं है। ऐसे ही। चले, अल्लाह पाक, बस यही आपसे पूछना था। चले, बहुत शुक्रिया बिलाल, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। रेडियो की आवाज बंद कर दे या हेडफोन बंद कर दिया भैया। अच्छा, कौन बात करे? आपस में बात तो नहीं कर रहे। अपना नाम आप बताएं, आप कौन बात करे? जी मैं कमरान बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दोबारा कॉल की है? जी दोबारा कॉल की, फिर मैंने बोला आपने नाम मेंशन नहीं किया, दोबारा मैंने फेसबुक पर देखा है, कॉल ड्रॉप। तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना यार, आप प्रोग्राम में तंग कर रहे हो यार। तो आपने एक बार कॉल कर लिया, बात उसमें भी आपने प्रोग्राम सुने बगैर कॉल की, फिर आप कॉल कर रहे हो, फिर आपने फेसबुक से देख के दी, फिर आपने कॉल किया। इस तरह नहीं करते ना कामरान। तो जो प्रोग्राम में चल रहा होता है वो फिर टेम्पो खराब होता है। सो पहली कॉल्स नहीं आ रही, ऊपर से जो कॉल्स, अगर आप ऐसे करोगे, अगर मैं कॉल उठाऊंगा फिर मैं कॉल देना बंद कर दूंगा। तो मेरी आदत है ये। तो इसलिए पहले प्रोग्राम सुने अच्छी तरह, प्रोग्राम में क्या हो रहा है, उसके बाद आप बात करें तो वो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। एनीवेज जी, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी इरफान मलक बात कर रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन से। तो टॉपिक से बात करूंगा। मैं जो है ना किसी को चीज उधार देने से बहुत कंफ्यूज होता हूँ। क्यों कंफ्यूज होते हो? इसलिए कंफ्यूज होता हूँ कि मतलब बंदा गायब हो जाएगा, मतलब चला जाए और चीज भी हाथ में ना आए। अगर कोई छोटी मोटी हो ना तो फिर से कोई नहीं मतलब मसला होता है, क्योंकि कहते हैं कि छोड़ दें यार, नहीं देता तो छोड़ दें। तो अगर ज्यादा हो, मतलब ज्यादा जब पता हो कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो फिर कंफ्यूज होते हैं कि यार अब क्या करें कि दोस्त मतलब राजी करें या इस चीज का ख्याल करें। तो दूसरी बात ये है कि मतलब कोई चीज पड़ी हो ना तो किसी से मैंने लेनी हो, एक मरतबा उसको कहा है यार ये चीज मुझे दे दे, अगर उसने नहीं ना मतलब दी तो उसके बाद फिर भी मैं कंफ्यूज होता हूँ कि यार मतलब वो क्या सोचेगा यार ये पीछे पड़ गया। लोग कुछ नहीं सोचते, ये सिर्फ हमारे दिमाग होता है। लोग कुछ नहीं सोचते, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। यार लोगों के पास होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं मुंह फट जवाब देते हैं। यार एक बात जो मैंने आपको नहीं बताया तो फिर पीछे क्यों पड़ गया? हाँ, वो मुंह पे बोल देते हैं ना, वो सोचते नहीं है इतना। हाँ बिल्कुल, बात वैसे आपकी ठीक है। ठीक हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो सेम हियर, अल्लाह हाफिज। और जी इरफान थे हमारे साथ। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, नाम बताइएगा। मोहम्मद उसामा। किधर से कॉल कर रहे हो? मैं सर नेशनल टाउन खबा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसामा क्या कहना चाहोगे? जी मैंने कहा क्या कहोगे? सर आपका इवेंट जो आप फंक्शन कर रहे हैं, जो आप शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और बड़ी दुआएं आपके लिए हैं। थैंक यू। हमेशा आपकी दुआएं हैं। मैं बेसिकली ब्लाइंड हूँ, नाबीना हूँ और मैंने अभी फर्स्ट के एग्जाम भी दिया, मेरी दुआ भी कीजिएगा। और जितने आपके सुनने वाले मेरे जो भाई हैं, मेरे जो बहन भी हैं, सबसे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे मेरी दुआ करनी है। और मैं बेसिकली नाथ खां भी हूँ। और माशाल्लाह, वेरी गुड। और फिर आपसे अगर आप टाइम निकालें मेरे लिए, ठीक है, आप मेरे घर आए दावत करके भी अगर आप टाइम निकालें तो आपकी आवाज सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो बहुत खुशी हुई। थैंक यू सामा, खुश रहो और बेस्ट ऑफ लक आपके जो आपने एग्जाम्स दिए हैं अभी। जी इंशाल्लाह। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। अभी मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, अभी मैं कॉल्स लेता हूँ मैं आपकी। अभी मैं घर से निकला ना शो करने के लिए, जब मैं जा रहा था, अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज कर रहा था और जैसे ही मैंने राइट साइड पे देखा ना तो मुझे आवाज़ आई। एक छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से कोई 4 साढ़े 4 साल की होगी,
4 साल की, शायद 3.5-4 साल की। तो वो ना मेरे क्या नाम है, जो ड्राइविंग साइड का शीशा है उसके ऊपर नॉक करी। मैं एकदम हैरान हुआ, मैंने कहा गली में इतना अंधेरा है, ये बच्ची कहाँ से आ गई? तो मैंने एकदम शीशा नीचे किया, मैंने उससे पूछा, बेटा आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपके फादर किधर हैं, आपके अब्बू किधर हैं, आपकी अम्मी किधर हैं? अच्छा, खैर अब क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं सकती, बड़ी छोटी सी थी, तो मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने गाड़ी बंद की, मैंने कहा देखो मैं गली में कोई है भी नहीं, आगे पीछे देखा कोई भी नहीं, ये बच्ची कहाँ से एकदम से आ गई, उसने जूते भी नहीं पहने हुए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार अब मैं देखता हूँ गली में कि ये किन के घर से ये बच्ची जो है बाहर आई है। तो खैर मैं उससे पूछता रहा, अब वो बोल नहीं सही सकती थी तो वो बता भी नहीं रही थी, इसलिए मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कोई और कोई ना आ जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो वो खैर 2-3 मिनट के बाद एक उससे बड़ी बच्ची थी, कोई मेरे ख्याल से 8-9 साल की, वो एकदम भागती स्ट्रीट की दूसरी साइड से, तो वो उसको हाथ पकड़ के ना लेके गई कि ये मेरी छोटी बहन है। तो मैंने उनसे कहा यार आप ख्याल करो यार, इतनी छोटी सी बच्ची है, उतनी दूर से वो पैदल चल के वो मेरी गाड़ी की साइड पे आ गई है। और मैं ये बाद में सोच रहा था यार उसके पेरेंट्स को ख्याल ही कोई नहीं है कि 3.5-4 साल की बच्ची जो है एक स्ट्रीट के कॉर्नर से अंधेरे में वो इतना चल के वो मेरी गाड़ी के पास आके वो खड़ी हुई, और वो मेरे ख्याल से इसलिए खड़ी हुई कि उसको गाड़ी में लाइट नजर आ रही थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार, देखो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें बच्चे जो है वो गुम हो जाते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रीट, मेरा घर बिल्कुल स्ट्रीट के सेंटर में है और दूसरे इनके ऊपर मार्केट है। अब मार्केट में कोई ऑब्वियसली दुकानें हैं, लोग होते हैं, लड़के बैठे होते हैं, 100 चीजें होती हैं। अगर मैं ये बात सोच रहा था, मैं उसकी बहन को भी ये कह रहा था कि जी उस साइड पे चली जाती, कोई इसको उठा के चला जाता, तो पता भी नहीं चलना था कि यार मैं बच्ची गई कहाँ पर। तो मेरी सारी पेरेंट्स जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अपने बच्चों का ख्याल करो, एटलीस्ट नजर रखो, इतने छोटे बच्चे क्या नाम है गली में बाहर निकल जाएं और आपको पता ही ना हो कि आपके बच्चे जो है वो बाहर गली में पहुंचे हुए, वो भी रात को 10:30 बजे। तो ये भी मेरे साथ हुआ और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे पास टाइम होता तो मैं लाजमी मैं उनके पेरेंट्स से मैं जाके मिलता और उन्हें मैं कहता कि प्लीज यार थोड़ा केयरफुल रहें, हालात नहीं है इस तरह के कि इतने छोटे बच्चे जो है रात को 10:30-11 बजे स्ट्रीट्स के दरमियान में फिर रहे हो। यूं ना कर सितम तेरी बाहों में। बात पता है क्या है, आजकल के पेरेंट्स जो है ना वो ये मैं नहीं कहता, आपको भी पता है कि बस मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ कि अपना बिजी रहते हैं। जो बाप होता है वो थका हुआ घर आता है, वो कहता है यार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मुझे तंग ना करना। माँ जो है वो सारा दिन बच्चे संभाल के जो मतलब हाउस वाइफ्स होती हैं वैसी वो कहती हैं हमें भी रेस्ट चाहिए। तो वो वैसी दिमाग जो है आपका थका होता है, तो वो उनकी सोच जो है कहीं और पहुंची होती है। तो समटाइम्स जो है वो फिर इस तरह के सीन जो हो जाते हैं। वो आप कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर 4 आंखें जो रखनी पड़ती हैं, तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है। यूं ना कर सितम तेरी बाहों में। कॉल्स आपकी आ रही है हमारे पास 051111111 पर, साथ आप ट्राई कर सकते हो 05192022540 पर कॉल करने के लिए। और हालांकि कॉल में प्रॉब्लम है, लेकिन जिनकी कॉल्स मिल रही हैं उनकी कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल करो। अच्छा जी, यूसुफ मजबूर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जी तैयबा फयाज है रावलकोट आजाद कश्मीर से। आपने कहा कि डिसीजन में कंफ्यूज नहीं होती मैं ज्यादा चीजों में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आप कंफ्यूज नहीं होती हो। फिर सादिया मुनव्वर हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। क्विक डिसीजन वाले कहीं बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं आप किस चीज के बारे में क्विक डिसीजन जो है ले रहे हो। देखो जिंदगी में बहुत सारे काम है जिसमें आपको फौरन सोचना पड़ता है, फौरन फैसला फौरन करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आप जो है बाद में पछताओगे। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह घूमने फिरने के प्लान जो होते हैं, अब मेरे कुछ दोस्त हैं वो आप कह लो कि एक दिन में प्लान करते, सोचने का मौका भी नहीं देते। वो कहते हैं कि जी बस कल निकलना है, चाहे आपका कल जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, बस कुछ भी हो, वो कहते हैं यार कल निकलना है, हमने जाना ही जाना है, अगर चलना है तो साथ चलो। तो अब अगर आप नहीं जाओगे, अब मैंने 2 ट्रिप्स ऐसे किए हैं जिसमें
मतलब पूरा मैंने स्कर्दू साइड जो है, देओसाई पूरा स्टोर में सारा फिर के आया था। वो बड़ा क्विक ट्रिप था वो, उसमें मेरे ख्याल से हमने 8 घंटे के अंदर डिसीजन ली थी कि हमने जाना है, बस निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं। और वो ट्रिप बड़ा यादगार ट्रिप था। और उसमें दोस्त भी अच्छे खासे 7-8 दोस्त जो है हम गए थे। तो इस तरह के डिसीजन जो है ना, क्विक डिसीजन कभी कभी आपको लेनी पड़ती है। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो इसी तरह हमारा एक प्लान बन रहा है, तो वो मुझे कल कह रहे थे क्विकली मुझे बताओ यस और नो क्या करना है। तो वो खैर मैंने अभी तक उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतना भी क्विक नहीं होना चाहिए कि हर चीज जो है बस आप फौरन ही फैसले करते रहो। लेकिन अब एक डिसीजन अभी मैं आपको बता नहीं सकता। अब उस डिसीजन को लेके मैं बड़ा सोच रहा था। जनवरी, फेब, आज अगस्त हो गया और अभी तक मैं वो डिसीजन ले नहीं सका। जब मैं ले लूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, कोमल हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप तक कि अच्छा आप लाहौर से वापस आई हो और शो नहीं सुन पाई पहले, ठीक है। चलो वेलकम बैक। इसके अलावा कमल हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हसनैन भाई, आजकल यूके में काफी रेसिज्म हुआ है, एज यू गाइस मस्ट नो। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी डिस्टर्ब है, safety security wise, especially females and older people, so keep remembering us in your prayers. वैसे तो सब ठीक होता है, पर किसी की जगह minorities बन के रहना काफ़ी मुश्किल होता है, especially इन हालात में। पाकिस्तान बहुत बड़ी blessing है जो हमारे abroad आके ही एहसास होता है, अपना कल्चर, अपना लाइफस्टाइल, अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी बहुत याद आती है। नहीं तो याद आती है तो कमर जाते क्यों हो फिर, मुझे बताओ। फिर ना जाओ ना, फिर वापस आ जाओ। लेकिन इंसान की मजबूरियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। अब ये भी एक ऐसा फैसला होता है जो आपको लेना पड़ता है। अब इस फैसले में बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, कुछ बनना है, बाहर जाके पैसे कमाने हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे एक जानने वाले हैं, ये कोई बात है मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी बात है। ये मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ जो मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, वो प्लानिंग कर रहे होते कि हमने बाहर जाके सेट होना है। अच्छा, उनकी वाइफ जो है उन्होंने ये किया कि प्लान किया कि हम पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं, ठीक है। और जो उनके हस्बैंड थे वो यहाँ पर उन्होंने 7-8 साल बड़ी मेहनत दिन रात एक करके अपना बिजनेस सेटअप किया। उनके नीचे 50 एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे थे, बिजनेस बड़ा अच्छा जा रहा था, सब कुछ। तो उनकी वाइफ जो है उन्होंने ऐसा किया कि कंसल्टेंट से मिलके उनको जी फीसेस वगैरह जमा करा दी। और हुआ ये कि उनके हस्बैंड जी उन्होंने भी कहा चलो यार साल तो सुकून रहेगा, तो साल बाद देखेंगे क्या होता है। अब हुआ ये कि साल बाद जो है उनकी इमिग्रेशन हो गई। अब मुझे याद है मेरे साथ खड़े होते मुझे कहते हैं यार मैं नहीं जाना चाहता। तो बड़ा खफा भी हुए, कहते हैं यार मैं इतनी मेहनत की है, मैंने 8-10 साल जो है इस मुकाम पे पहुंचा हूँ जिसका मैं वेट कर रहा था कि मैं मतलब कि अब मैं बैठ के आराम से सुकून कर सकता हूँ, मेरे अंडर इतने लोग हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, दिस एंड दैट। बड़ा मैंने मुश्किल से अपना बिजनेस जो है खड़ा किया, तो मैं सारे सेटअप को वाइंड अप करके नहीं जा सकता मैं। सो बड़ा गुस्से भी हुए, बड़ा खफा भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आखिर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के बाद जो है ना, उन्होंने कहा कि चलो यार मेरी बीवी कह रही है और जो भी अपने बच्चों के लिए मुझे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। तो उनकी बीवी के कहने पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, सारा कुछ जहाँ से वाइंड अप किया, यहाँ से चले गए। तो हुआ कुछ ऐसे कि आप यकीन करो कि आज 3-3.5 साल हो गए। अभी कभी बात होती है, अभी पिछले साल पाकिस्तान आए भी हुए थे, फर्स्ट टाइम आए थे 3 साल बाद। तो वो बंदा जो है वो क्योंकि अब और जॉब्स कर रहा है पिछले 3 साल से, यहाँ पर वो सीईओ था, वहां पर 3 जॉब्स कर रहा है और दिन रात एक कर रहा है। वो नहीं उस तरह से सरवाइव कर पा रहा और वो मेंटली इतना सिक हो गया है कि पहचाना ही नहीं जाता कि यार ये वो बंदा बैठा हुआ है जो यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस, इतने उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के, वो मैं कहता हूँ मार्केटिंग में उससे बेस्ट बंदा नहीं था। तो लेकिन इतना वो फेडअप हो गया चीजों से, इतना जो है वो आप कह लो कि क्या कह सकते हैं, साइको टाइप, ठीक है, इस तरह हो गया है कि मतलब पहचाना नहीं जा रहा था यार ये वही बंदा है।
तो वो हम दोस्तों के साथ मिलने बैठा तो उसकी आवाज़ भी बहुत ऊंची, और जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, जब इंसान जो है वो बहुत कुछ उसके दिल में वो कह नहीं सक रहा होता, तो उस टाइम उसकी टोन जो है वो ऊंची होती है। तो हमने बाद में दोस्तों ने ये बात डिस्कस भी की, यार वहाँ जाकर ना इस यहाँ पर ये खुश था, वहाँ पर बाहर जाकर इसका अब काम नहीं चल पा रहा है, और इसे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं वहां पर क्यों आया। अब वो ऊपर ऊपर से कहता है कि हाँ मैं ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटी है, दिस एंड दैट, बाकी लोगों को भी होना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर से वो जितनी मेहनत उसने 8-10 साल यहाँ पर की थी वो उसको मिस करता है, उस सारे कंपनी को मिस करता है, उस सारे एनवायरनमेंट को मिस करता है, उस सारी मेहनत को मिस करता है। तो कभी कभी जो है ना आपके फैसले जो हैं, और यकीन करें कि मैं आज भी कहता हूँ उस बंदे को बाहर नहीं जाना चाहिए था, उस तरह के बंदे हमें पाकिस्तान में चाहिए। तो वहां पर जाकर जो है वो कहता है मैंने अपनी लाइफ जो है वो बस खराब कर ली, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता, गो विद द फ्लो के साथ वो चल रहा है। अब यहाँ पर सब वाइंड अप कर दिए, कंपनी शट डाउन हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी डिसीजंस जो है ना आप उसमें कंफ्यूज रहते हो, और फिर आपको अपने घर वालों की वजह से वो डिसीजन जो है लेनी पड़ती हैं, और समटाइम्स आप उस डिसीजन में स्टक हो जाते हो। देखो जब आप दुनिया को देख रहे होते हो ना कि दुनिया जी एक अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, यूके जा रहा है, और हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे, जब आप लोगों के पीछे चलना शुरू हो जाते हो ना, फिर वहां पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आता है कि आप मार खाते हो, और वहां पर आपकी लाइफ जो है खराब भी होती है। देखो अगर तो कोई ऐसी चीज हो कि हाँ आपको पता हो कि वहां जाकर आप बहुत कुछ कर लोगे, तो फिर और बात होती है। लेकिन जब आपको पता है कि वहां पर एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बिजनेस के लॉज डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंट है, ए टू जी, मतलब कि जिंदगी अलग है, तो फिर लोगों की जिंदगियां जो हैं समटाइम्स अच्छी से बुरी भी हो जाती हैं। ये नहीं है कि अभी मुझे कल एक दोस्त बता रहे थे कि यूके से उनका जानने वाला वापस आया है, कितने 6 महीने के अंदर नहीं सरवाइव कर पाया, और सोच के ये गया था कि जी वहां पर जाकर सेट होना है। तो दूर से में बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप खुद फिजिकली जाते हो तो आप पैसे भी खर्च कर देते हो, एनर्जी भी जाया कर देते हो। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करते हैं। इस टाइम अभी जिस तरह कमर बात कर रहे थे, यूके के हालात नहीं ठीक है। लोग जो 1-2 साल में यूके गए हैं ना, मेरे अब तो काफी जाने वाले गए हैं, फाइनेंशियली नहीं स्टेबल हो रहे, नहीं उनकी जिंदगी सेट हो रही, जॉब्स नहीं है, खर्चे नहीं चल रहे, बहुत सारे मसले मसाइल देखने पड़ रहे हैं। इसी तरह कनाडा में भी ये हाल है, इसी तरह अमेरिका में भी ये हाल है। जो 1-2-3 साल के अंदर गए हैं, जो पुराने सेटल्ड हैं वो सेटल्ड हैं। तेरा जो है ये सारा सपना। सो एनीवेज जी, डिसीजन के हवाले से बात हो रही थी, तो एकदम मेरे माइंड में बात आई, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ कि समटाइम्स बड़ी टफ डिसीजंस होती हैं जो लाइफ में आपको लेनी पड़ती हैं, और उसके हवाले से आप कंफ्यूज भी रहते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं हम। अच्छा जी, आसपास आए थे हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। आप तक आए कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, एक बहुत खूबसूरत बैलेंस है आपके बात करने के अंदाज में। अच्छा मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। चलो थैंक यू, अगर आपको ये सारी चीजें जो आपने लिख के भेजी हैं जी आपको लगता है, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। जी कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओके जी, कॉल्स ड्रॉप भी हो रही हैं और बड़ी मुश्किल से आ भी रही हैं। जब मुश्किल से आती हैं तो फिर दिल करता है कि एक आध कॉल पिक कर लो। सो देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अक्सा बात कर रही हूँ फ्रॉम रावलपिंडी। अक्सा फ्रॉम रावलपिंडी। अक्सा कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहोगे आप? फर्स्ट टाइम काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, जब भी जाके कॉल लग गया, मुझे लग नहीं रहा था मेरी कॉल लग गई होने का, भी के बंद ही हो जाएगा फोन। वो मैंने आपको बताया ना, लाइंस में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो हम ट्राई कर रहे हैं, जो कॉल मिल रही है बस उनको पिक करें। जल्दी से बताइए क्या कहना चाहोगे आप? आप कुछ कंफ्यूज था, तो मैं तो ज्यादातर हर चीज में कंफ्यूज ही रहती हूँ। क्यों कंफ्यूज क्यों रहती हो? किस बात पे ज्यादा कंफ्यूज रहती हो? कुछ भी इतना नहीं पता चलता, मतलब अगर दर्द के मामले में होता है उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई बात करता मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या बात किया, मुझे क्या करना चाहिए, या अगर मुझसे कोई अगर कोई इससे बात पे राय ले ले तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई काम कर देते मतलब
ज्यादातर कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन मैं दूसरों को लगने नहीं देती कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। ठीक है। नहीं तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? कॉन्फिडेंस की वजह से तो नहीं है? आई थिंक मेरी, लेकिन क्योंकि आपने कहा ना कि जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप कंफ्यूज हो जाती हो, कोई राय लेते कंफ्यूज हो जाती हो, कुछ भी पूछते कंफ्यूज हो जाती हो, तो आई थिंक कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की वजह से है। ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। चलो, थैंक यू वेरी मच अक्सा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ओके, कॉल जो है ड्रॉप भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में प्रोग्राम अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है, कॉल्स भी मिल रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों में होगा मसला जहाँ कॉल्स नहीं मिल पा रही होंगी या प्रोग्राम। टॉपिक अच्छा है। और कंफ्यूज, आपको लगता है मैं कंफ्यूज होती होंगी? हाँ, कंफ्यूज तो कोई भी हो सकता है। हाँ ना, हो तो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं होती, लेकिन जब मैं गौर करती हूँ तो वाकई मैं भी होती हूँ। जैसे कि कुकिंग के मामले में मैं खाना शाना जब बना लेती हूँ तो उसके बाद मुझे मैं कंफ्यूज होती हूँ, नमक तो नहीं, अच्छा चेक करती हूँ, चेक करने के बाद मैं फिर किसी को ना चेक करा रही होती हूँ, नमक सही है, ज्यादा तो नहीं है, कम लग रहा है, ज्यादा कर दो। नहीं, सिर्फ नमक के मामले में कंफ्यूज रहती हैं? हाँ, क्योंकि मुझे जो बीपी हाई होता है ना, तो इसलिए मैं कम डालती हूँ। और ये कि खाना मतलब मेरा सेट है, वो तो मुझे उसके मामले में कोई मैं कंफ्यूज नहीं होती, मुझे पता होता है मैंने माशाल्लाह ठीक बनाया। लेकिन मुझे नमक के मामले में बड़ा वो होता है। तो उसके बाद फिर जो ड्रेसिंग के मामले में मुझे बहुत होता है कि कपड़े जो है ना स्टफ अच्छा होना चाहिए। तो मैं उसके में बड़ा कंफ्यूज हो रही थी, मैं स्टफ को बड़ा अच्छे से चेक कर रही होती हूँ। और एक दफा तो मुझे एक वो शॉपकीपर ने कहते बाजी कानू की हो गया है, तुसी पहली बार आए हो? मैंने कहा नहीं, मैंने लगा था कपड़ा पहली बार आया है। इस स्टफ के चक्कर में ना, यकीन करें, मेरे पास इतनी टी शर्ट्स होती हैं जो मैं एक बार पहनता हूँ उसके बाद नहीं पहनता, क्योंकि उसका जब मैं ले तो लेता हूँ लेकिन उसका स्टफ इतना बुरा होता है कि दोबारा पहनने को दिल ही नहीं करता। फिर वो मैं किसी को दे देता हूँ कि किसी का काम आ जाए। सेम ये मेरा भी यही हाल है। जब मैं कोई ड्रेस ऐसा ले लेती हूँ और मुझे लगे ना कि इसके स्टफ में थोड़ा सा तो कुछ गड़बड़ है, तो मैं ना अगली दफा उसको पहनती ही नहीं हूँ। तो मुझे इससे पहले कि डांट पटे, मैं क्या करती हूँ, मैं घर में पहन लेती हूँ। घर में पहनने के बाद मैं उसको बेच देती हूँ। इससे पहले कि मेरे मियाँ मुझे कि इतना महंगा सूट ले आके तू है कि तू पहनी क्यों नहीं, क्यों रखा हुआ इसको सजा के, तो इससे पहले कि ऐसा हो मैं घर में पहनना शुरू कर देती हूँ। घर में पहन के 2 दिन उसके बाद मैं दे देती हूँ। लेकिन बहुत महंगे कपड़े जो है वो तो आप घर नहीं पहन सकते ना। नहीं, तो ऐसा जो स्टफ हो ना, मुझे जो बस मेरे दिमाग में खड़क जाए ना, जो कि बस इसमें कुछ है थोड़ा। हालांकि आप देखिए बात ब्रांड के कपड़े इतने से अच्छे स्टफ के होते हैं, मगर उनमें से भी कोई ना कोई स्टफ ऐसा निकल आता है, इतने अच्छे ब्रांड के होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई स्टफ ऐसा बाजू पर निकल आता है जो नहीं सूट कर रहा होता। मैं चूजी हूँ इस मामले में, तो मैं फिर ना वो इधर उधर कर देती हूँ। नहीं, ऐसा देखो बात पता क्या है, बात ये है कि अगर कोई चीज आपके काम की नहीं है ना, वो शायद किसी और के पास ना हो, उसकी जरूरत उसे पूरी हो जाए। ठीक है, ये चीज सोचनी चाहिए। इसी तरह से किसी को फायदा हो जाएगा, हो सकता है अगला बंदा इसको जो है ना उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको पसंद हो, इस तरह वो पहन सकते हो। तो मैं ये करती हूँ, मैं इस तरह के शूज और अपने कपड़े और इवन बेडशीट के मामले में भी मैं इस तरह की हूँ। अगर बेडशीट मेरे पसंद का स्टफ नहीं आया ना, मैं वो भी दान कर देती हूँ। अच्छा, चलो इसी बहाने किसी का फायदा हो जाए। और रिलेटिव्स के मामले में भी मैं ना, जब हमारी ये कजन पार्टीज होती है ना, तो हम सब कजन इकट्ठे होते हैं, उस समय मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ, ये तुमने कहाँ से लिए, तुम्हें पता है उसने ऐसे कहा था, तुम्हें याद है? हाय, इस किस्म के क्वेश्चन में आज है ना मैं सिर पकड़ के बैठ जाती हूँ, इन बातों को जवाब देना पड़ेगा। बाद में बड़ी कंफ्यूज होती हूँ जाने में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना थोड़ा लेट करती हूँ, ताकि मेरा कम टाइम जो है ना वहाँ पे स्पेंड हो, और मुझे ज्यादा कंफ्यूज हो कि ना बुत बन के सोच के परेशान होना पड़े जवाबों के लिए।
होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। और ये जो भी वो भाई बता के गए ना, वो जी मैं पैसे देते हुए किसी को कंफ्यूज होता है, मैं कंफ्यूज होती, मैं दे देती हूँ। हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन आजकल जो है ना वो पैसे दे के ना जादू हो जाता है। आजकल के हालात को देखते हैं ना, जादू ये हो जाता है कि बंदा बोला दिन का चिराग बन के ना गायब हो जाता है। उसको ढूंढना पड़ेगा मेला दिन का चिराग। मैं देती हूँ, मैं वो एक कहते हैं ना हमारे दीन में भी है, इस्लाम में भी, कि आप कर्जा हुस्ना करके देते हैं, क्योंकि अगर तो वापस कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको आखिरत में अल्लाह के घर जाके इसकी डबल ट्रिपल नेकियां मिल जाएंगी, बहुत सवाब मिल जाए, फायदे मिल जाएंगे। इसलिए कर्जा हुस्ना करके दे देना चाहिए। ये दे देंगे ठीक है, नहीं अगर वो बेचारे किसी मजबूरी की वजह से दे पाए तो इट्स ओके। मुझे चलो मैं कॉल के बाद बताता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा है, जबरदस्त। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी जहाँ पर पैसों की बात हो रही है ना, मेरे साथ अभी 1.5 महीने पहले ऐसा हुआ कि मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे एक बंदे की कॉल आई, ठीक है? हालांकि मैं उनको इतना अच्छा नहीं जानता था, तो उन्होंने मेरे पहले थोड़े से पैसे देने थे। मुझे कॉल करके कहते हैं, यार हसनैन ऐसा करके इतने पैसे जो है मुझे अभी ट्रांसफर कर, अभी 7 बजे का टाइम था, 9 बजे जो है ना मैं तेरे पूरे पैसे जो है वो तुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। अच्छा 7 और 9 2 घंटे का फर्क था। अच्छा मैं बातों पे दोस्त के लगा हुआ था, मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया, अमाउंट भी थोड़ी ज्यादा थी। तो अब हुआ ये, आप यकीन करें 1.5 महीना हो गया मैं उसे, मुझे वो डेली कह रहा है, बस अभी रात को 11 बजे करो, बस कल करो, अभी करो, कल करो। आज भी मुझे कहा था मैं रात को 11 बजे तक सेंड कर दूंगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो बस कहते हैं बस कमिटमेंट कभी पूरी नहीं करनी है, और ऐसे लोगों की वजह से ना फिर बंदा कहता है कि यार पैसे किसी को नहीं देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? और इस वक्त मैंने पूछ लिया, ठीक है आप ठीक ही हैं? हाँ मैं ठीक ही हूँ, सही आपने कहा है। चले मैंने अपनी बात वापस ले। चलें, नाम बताइए, कौन कहाँ से? आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। आतिफ अब्बासी इस्लामाबाद से। जी आतिफ, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा शो है माशाल्लाह, आपका बड़े अच्छे बात हो रही है। तो टॉपिक जो आपका है उसके लिए कंफ्यूज में था पहले, लेकिन आपने क्यों कंफ्यूज थे? अरे मैं यूट्यूब चैनल बना रहा था तो उसके बारे में कंफ्यूज था, लेकिन अब मैंने वो बना दिया। अच्छा बना लिए, नहीं तो पहले क्यों कंफ्यूज थे, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बस तो इसलिए कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जाए ना हो जाए, फिर कितना टाइम देना पड़ेगा, सारी चीजें नहीं तो आप चल पड़ा है अब? बस अभी तो थोड़े दिन हुए हैं, इंशाल्लाह चलेगा, साफ जा रहे हैं। चलो कंफ्यूजन खत्म हुई और आपने बना लिया तो वो मैं वो पूछते ही जा रहा था कि उसका वो यहाँ पे उसके बारे में बात कर सकते हैं? किसके हवाले से? चैनल के हवाले से कोई बता सकते हैं यहाँ पे? नहीं वो प्रमोशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं। हाँ वो इजाजत चाहिए उसकी, है ना? इसलिए सोच रहा था अगर नहीं हम अपनी मुश्किल से करते हैं तो आपकी तो बात की बात है। ऐसा ना आपका पट्टा गोल ही हो जाए। हाँ तो ऐसा ही चल रहा है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा शो है आपका माशाल्लाह, सारे लोग आ रहे हैं, सीनियर लोग आए भी, सुना है, बहुत अच्छा लगा। चलो थैंक यू अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। और जी यूट्यूब का चैनल बनाने में कंफ्यूज थे, और होती है कंफ्यूजन इंसान को, लेकिन कुछ भी नहीं होता यार, बना के रख लो, कभी काम आ जाएगा यार। कभी इंसान का दिमाग जो है ना एकदम कभी ऐसे ही चलना शुरू कर देता है, 5 मिनट लगते हैं, इतने आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो। एक चीज बनी भी पड़ी हो ना, बंदा कहता है यार अब क्या नाम है, बनाया हुआ पड़ा हुआ यूट्यूब का चैनल, कोई वीडियो बस पोस्ट कर दो, क्या पता आपकी वही पोस्ट जो वायरल हो जाए, कोई 40-50 मिलियन जो व्यूज आ जाए, आपकी लॉटरी लग जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ। जी साजिदा लाहौर से बात कर रही है, क्या कहना चाहेंगी?
कंफ्यूजन के ऊपर बात कर रहे हैं। जी, मैं कहना चाहूंगी जबरदस्त शो और टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा है। तो आपकी आवाज भी अच्छी है। नहीं, ये क्या बात है, टॉपिक अच्छा रखा है, आवाज भी अच्छी है, तो टॉपिक अच्छा। वो वैसे मैं आपकी शो की तारीफ भी करना चाह रही हूँ ना। अच्छा, जबरदस्त शो है, तो इसलिए मुझे ना फिर मैंने कहा मैं जल्दी से कॉल करूँ। कॉल कब से कर रही थी, अब लग गई। तो टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी। जो टॉपिक आपने रखा है ना, बाकी किसी को पैसे देना उधार बाद में भूल जाए, वो यानी कि लेने के टाइम तो मीठे बन जाते हैं जो लेते हैं, तो बाद में फिर देते नहीं है, और ऐसे मेरे साथ काफी हो चुका है। नहीं तो आपको लगता है ये टॉपिक है? हाँ जी है। ये टॉपिक कब से हो गया? अभी आप अनिला से बात कर रहे थे ना उधार पैसों की। नहीं तो वो तो वैसे बात हो रही थी, लेकिन ये टॉपिक तो नहीं है। ये सवाल तो मेरे प्रोग्राम में किया ही नहीं, सवाल तो कुछ और है। आप ना ऐसे करके रिपीट करते, मैं बता देती थी। नहीं, रिपीट वाला मजाक कोई नहीं। आप दोबारा सुनेंगे, आप उसके बाद नहीं, वो पता क्या, कॉल नहीं ना मिल रही। मैं कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल भी नहीं ना मिल रही। वो लाइन्स में मसला है ना। मैं चाहता हूँ आप दोबारा कॉल करें, आपको पता चलेगा। हाँ ना, मैं चाहता हूँ आप दोबारा कॉल करें। प्लीज आप बता सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है। और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। चले, मैं दोबारा फिर कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। देखा, ये सजा थी आपकी, आपने सुने, सिर्फ कॉलर को सुना और कॉल कर ली। अगर इनको मैं बताता ना, फिर वो जो एक और कामरान भाई ने कॉल की थी, उनके साथ ज्यादती हो जाती। तो खैर जी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपसे मैंने पूछा ये कि मुझे बताओ कि कभी जिंदगी में किसी काम को लेके, किसी फैसले को लेके, किसी बात को लेके कंफ्यूजन हुई है, आप कंफ्यूज रहे हो, वो हमारे साथ शेयर करो। सो 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेके 4 सादिक पर आप पार्टिसिपेट करो। साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, और मेरे प्रोग्राम में मैं हर चीज के बारे में बात करता हूँ। अभी परसों जो है एक बड़ा, परसों नहीं, आई थिंक 3 दिन हो गए हैं, बड़ा एक अजीब सा एक वाकया हुआ। आपने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियो देखी होगी, और मेरे घर के साथ ही है जहां पर ये हुआ है। तो वो एक फीमेल जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है जॉब के लिए जा रही थी, और उनका वो स्कूटी जो है, उन्होंने, वो बारिश का पानी खड़ा हुआ था और वो उससे रोड की दूसरी साइड पे जाते हुए स्लिप हो गए। तो और वो सीधे नाले में जाके गिरी हैं, और वो फिर जो बड़ा नाला है वहां से जाकर उनकी डेड बॉडी निकली वो 7-8 घंटे के बाद। तो बड़ा अफसोस हुआ यार उसको वो सब देख के। मतलब कि मैं ये बात सोच रहा था कि आपको लाइफ में कुछ पता ही नहीं होता कि किस टाइम क्या होने जा रहा है। अब उनको क्या पता था कि मैं जॉब पे जा रही हूँ, उनके ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, रोड के ऊपर पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ था। सो एकदम से वो स्लिप हो गई, और आई थिंक कि वो स्लिप हुई है तो मेरे ख्याल से वो बेहोश हो गई होंगी, क्योंकि वो अब पानी इतना भी तेज फ्लो में नहीं था कि मतलब कि आप उसमें बाहर ना निकल सको। लेकिन होता है ना, कुछ लोग थोड़े कह लो कि नाजुक होते हैं, नाजुक मिजाज के होते हैं, और वो खास तौर पे फीमेल्स जो हैं तो वो थोड़े घबरा जाती हैं। घबराहट में समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे मामलों में आप बेहोश हो जाते हो। लाइक आप हाइट पे जा रहे हो, या हाइट से नीचे आ रहे हो, या ये पानी को देख के, या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो उस सिचुएशन को देख के आई थिंक वो मेरे ख्याल से बेहोश हो गई। जिसके बाद वो जिस तरह पानी के फ्लो में जा रही थी, तो एक मैं तो हैरान हो गया वो सारा कुछ देख के। खैर क्या कह सकते हैं यार, इंसान की लाइफ में कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और जो स्कूटी जो है, उनके साथ एक भाई था, वो स्कूटी जो दूसरी साइड पे लेके जाता, वो पीछे भागा भी, लेकिन उतनी देर में वो पानी इतनी तेज आ रहा था, वो सीधा नाले में जा गया। लोग तरह तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे कह रहे थे। तो मैं एक बात सोच रहा था कि यार आपका टाइम जब लिखा होता है ना, आप जो मर्जी कर लो, आप जो है वो बच नहीं सकते। ठीक है, अभी टिकटॉक के ऊपर एक भाई हैं, मैं तो उनको नहीं जानता, उनकी वीडियोस में देख रहा था। अभी अमेरिका के अंदर, अभी परसों की बात है, वो ड्राइव कर रहे हैं, सही लेन में ड्राइव कर रहे हैं। वो मतलब कि जो टिकटॉक लाइव है उसमें बड़े वो मशहूर है। तो वो सही लेन में ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे। दूसरी तरफ से एक, आप कह लो, ट्राला आता है,
वो कहीं ड्राइवर ड्रंक था, उसने सीधी आगे उसको हिट की है, पीछे एक ट्राला था उसके साथ हिट हुई है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो उनकी एट द स्पॉट डेथ होगी। तो लाइफ ऐसे ही है, यू नेवर नो कि आगे आने वाले सेकंड में, आगे आने वाले मिनट में क्या होने जा रहा है। खैर जी, ये मैं बात कर रहा था अभी 3-4 दिन पहले के इंसिडेंट के ऊपर, और अभी मुझे ट्रैक की तरफ बढ़ना है। अभी नेक्स्ट ट्रैक जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, आज मैंने काफी पुराने ट्रैक्स जो हैं वो भी क्यू किए हुए हैं। सो 82 रॉकर्स जो है बड़ा मशहूर बैंड था। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस तरह के बैंड जो है ना एकदम से गायब हो जाएं। इतना मशहूर सॉन्ग, इनके ऊपर नीचे 2-3 सॉन्ग्स बहुत मशहूर हुए थे। एनीवे, द ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसनैन रज़ा है, आप सुन रहे हैं FM 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टूडियो से। ऑलराइट, वेलकम बैक टू FM 101 इंटरनेशनल में हीरो रॉकर्स के बाद में आप ट्रैक सुन रहे थे। एनीवेज, ये आपसे मैंने पूछा ये कि मुझे बताओ कि कभी आपको किसी बात हो, किसी फैसले, किसी काम को लेकर कंफ्यूज हुए हो आप, वो हमारे साथ शेयर करो। 1018 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखे 4471, फिर आपने मैसेजेस आप हमें सेंड करो। इसके अलावा www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, और लाइव कॉल्स में आप पार्टिसिपेट करें 051-111-0011 और साथ 0519202540 पर आप कॉल्स करें, और दोनों में से जो भी नंबर मिलता है आप उसमें डायल कर लो। आपकी कॉल जो है हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कॉल्स में प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल कोशिश हम करें कि आपकी कोई ना कोई कॉल जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो जाए। अच्छा जी, मैसेज है मेरे पास कमर का। आपने कहा दुनिया की सबसे बड़ी कंफ्यूजन तब होती है जब आपकी फीमेल पार्टनर आपकी तारीफ कर दे, अब वो तारीफ रियल में थी या फिर वैसे की जा रही थी। तो खैर, ये तो अंदाजा आपको खुद लगाना है ना कि वो तारीफ जो है वो असल थी या असल नहीं थी। अच्छा, फिर जी अब नवाज के बहुत सारे मैसेज हैं हमारे पास। आपने कहा कि मैं सच्ची बताऊं ना तो मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज तब होता हूं जब मुझे ऐसे लगे कि जो काम मैं करने जा रहा हूं इस काम में कामयाब होऊंगा और मेरे वाले साहब मुझे उस काम से रोक दें, तब मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अगर वो आपको रोकते हैं तो जाहिर बात है किसी वजह से रोकते होंगे। मैं इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूं। कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अमजद साहब पेशावर से, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? जी आप ठीक है? आप ठीक है जी? जी इसके अलावा कोई बात कर लें। अल्लाह ताला आपको दुआ ही दूंगा आपको जी, और क्या करो जी। चलें, बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट भी चले, कोई बात नहीं, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं 051-111-0011 पर। और अच्छा जी, हमारे पास मैसेज है यूसुफ का। ठीक है, और अच्छा बहुत सारे मैसेज जिसमें सिर्फ अस्सलाम लिखा हुआ है, कैसे हैं, क्या हो रहा है, इस तरह की बातें लिखी हुई, उनको मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये बात जो है वो नॉर्मली भी हो रही होती है, तो बार बार जो है वो रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा जी, खैर अभी कॉल्स आ रही है और साथ साथ गायब होती जा रही हैं, जो मिल रही हैं वो भी गायब होती जा रही हैं। तो खैर आई डोंट नो कि ये कब तक सॉर्ट आउट होता है, लेकिन जब तक है ऐसे तो इसी तरह रहना पड़ेगा साथ। अच्छा जी, इसके अलावा मैसेज है मेरे पास सलमान का। आपने लाहौर से मैसेज सेंड किया है और आपने कहा है कि दोस्त जब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, होता है, देखो जब दोस्त आपके बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ लोग होते हैं जो उसको एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते ना, वो फिर देखो आप कह लो कि उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो सारा खत्म हो जाता है, तो वो दोस्तों के सामने भी बोल नहीं पाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते। कभी कभी होता है ना दोस्तों में, कोई मजाक कर रहा तो आप इन रिटर्न उनके साथ मजाक करते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो बस सुनते हैं और वो फिर एक टाइम आता है वो कहते हैं यार
मतलब इस तरह के मजाक होते रहते तो मैं इन दोस्तों से मिलना ही छोड़ देता हूँ। वो फिर बाद में उन दोस्तों के पास जाते भी नहीं है, उनसे मिलते भी नहीं। मैं कहीं पे एक बात पढ़ा था कि nowadays people don't defend what is right, they defend whom they like and benefit from। और वही बात है कि आजकल लोग ना अपना मतलब देखते हैं कि उनका मतलब कहाँ से पूरा हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि कौन ठीक है कौन गलत है, और कुछ भी नहीं देखते। वो देखते हैं यार हमारा मतलब कहाँ से पूरा हो रहा है। वो इसलिए तो बार बार फिर लोग कहते हैं मतलब हर कोई मतलब से मिलता है, हर कोई मतलब अपना निकालता है और मतलब निकाल के गायब हो जाता है। और देखो कभी कभी लोग जो है मतलब निकाल रहे होते हैं, कभी कुछ लोग जो है वो सिर्फ काम से ही आपको कांटेक्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो होते ही बिजी हैं। वो लाजमी नहीं कि आपसे मतलब निकाल रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको कॉल करते हैं एकदम यार मुझे पता है कि तू मेरा काम कर सकता है। वो आपको इतने ट्रस्ट के साथ आपको कॉल करते हैं। तो बाकी तरह तरह के लोग दुनिया में होते हैं, वो आपसे मिलते हैं और मतलब भी निकालते हैं, काम भी करवाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन स्टिल आजकल के दौर में बहुत ज्यादा जो है अलर्ट रहना पड़ता है हर चीज के मामले में। एनीवेज जी, अभी मुझे एक और ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जाना है, और नेक्स्ट ट्रैक मैंने आपके लिए क्यू किया हुआ है अली जफर की आवाज में। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज की मेरी क्यू लिस्ट में ना नए ट्रैक्स नहीं है। एक ट्रैक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और अली जफर का मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद मेरे अलावा ये ट्रैक जो है शायद ही किसी ने प्ले किया हो किसी भी एफएम चैनल पे। एनीवेज एंजॉय कीजिएगा, हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद। ऑलराइट लिसनर्स, ट्रैक सुने थे आप अली जफर की आवाज में, और ये नया ट्रैक नहीं है, ये पुराना ट्रैक है। और मुझे अच्छा लगता है, इसके लिरिक्स जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और अली जफर के आपको पता है कि सारे ट्रैक्स ही जो हैं वो अच्छे होते हैं। एनीवेज जी, अभी वक्त हमारे पास कम है, और आज के प्रोग्राम में कन्फ्यूजन के हवाले से बात हुई थी, क्योंकि मैं इसलिए कन्फ्यूजन के हवाले से बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारे कामों में कंफ्यूज रहते हैं। और जिस तरह मैंने शो के स्टार्ट में कहा था कि समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो फौरन से डिसीजन ले लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा वक्त लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के हर काम में हर फैसले में कंफ्यूज ही रहते हैं। देखो हर चीज जो है ना इंटर रिलेटेड है कॉन्फिडेंस से। आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं ना उस मामले में, तो अपने ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि जिंदगी में कॉन्फिडेंस आजकल के दौर में बहुत ज्यादा काम आता है। आप बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जिससे आप कॉन्फिडेंस की मार देते हो अगले को, आपका काम जो है वो हो जाता है या आपकी बात पूरी हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। सो मेन चीज जो है ना जिंदगी में कॉन्फिडेंस। और यकीन करोगे अगर आप कंफ्यूज हो गए ना आजकल के दौर में, अगला बंदा तेज होगा, वो आपको ऐसे पीछे छोड़ के आगे निकलेगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। ये 2024 है, तो अपने आप को थोड़ा सा आजकल के दौर में ना तेज रखना पड़ता है। जिस तरह लोग चल रहे हैं ना, ठीक है वो गलत चीजों को आप अडॉप्ट ना करो, उनको आप साथ ना लेके चलो, लेकिन जिंदगी में तेज रहो। आपको हर चीज का पता हो, आपको पता हो कि कौन से फैसले मैंने करने हैं, कैसे करने हैं, क्यों करने हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को भी इंसान को खोलना चाहिए ना कि सिर्फ खाते पीते रहो, बस सोशल मीडिया यूज करते रहो और बस देखते रहो लोग क्या कर रहे हैं। देखो लोग तो करते रहेंगे, लोग तो आपको करते हुए कोई ना कोई काम नजर ही आएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मेन चीज है आप क्या कर रहे हो। लाइफ आपकी है ना, तो आपने लाइफ गुजारनी है, तो आपको अपने बारे में फिक्र होनी चाहिए। एनीवेज भी लास्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करके जा रहा हूँ। लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है रॉक्सन बैंड की आवाज में, जो कि मुस्तफा जाहिद का बैंड है, और ट्रैक में प्ले कर रहा हूँ ना कर दीवाना। सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, मेरा नाम लिखे हसनैन रज़ा HASNAIN स्पेस RAZA, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे स्नैपचैट हो, कहीं भी हर जगह मैं मौजूद हूँ। हाँ आजकल एक्टिव बड़ा कम हूँ, लेकिन मैं मौजूद हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई बात करनी हो इनबॉक्स कर सकते हो। आपका मेरे साथ सिर्फ मंडे मिडनाइट को रहता है, रात को 12 से लेकर 2 बजे तक FM 101 इंटरनेशनल में। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।